तरह की गुड़िया रखी रहती, लेकिन एक दिन उसकी दादी ने उसे एक अजीब सी पारदर्शी कांच की गुड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में जैसे नीली चमक झिलमिला रही थी और उसकी होंठ हल्की मुस्कान भी थी। दादी ने बस इतना घबरा दी, ये गुड़िया बहुत खास है, लेकिन इसका ध्यान रखना, इसे कभी अकेले अकेले कमरे में मत छोड़ना। रागिनी को दादी की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके महात्मा जब सब सो गए, रागिनी ने देखा कि कांच की गुड़िया हल्की सी रोशनी फैला रही है। उसकी आंखें टिमटिमा रही थी जैसे वो कुछ। रागिनी पास गई और धीरे से बोली, क्या तुम सचमुच जिंदा हो? अचानक गुड़िया ने हल्की सी आवाज में कहा, मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ अगर तुम मेरा राज किसी को न बता। रागिनी चौंक गई। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। उस दिन के बाद गुड़िया सचमुच रागिनी से बातें करने लगी। वो उसे खेलों में जीतने के तरीके बताती, पढ़ाई में मदद करती। यहाँ तक कि जब रागिनी ने एक शाम रागिनी की सहेली सीमा उसके कमरे में आई, उसने गुड़िया देखी और उठा कर कहा, वाह कितनी सुंदर गुड़िया है, मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। रागिनी घबरा गई क्योंकि दादी की बात याद थी, पर सीमा ने जबरदस्ती उसे उठाई। ऐसे ही गुड़िया सीमा के हाथ में गई। उसकी आंखों की नीली चमक बुझ गई और अचानक गुड़िया के होठों से फुसफुसाहट बात तोड़ा। सीमा डर कर गुड़िया गिरा दी थी। कांच की गुड़िया टूट जाती है और उसमें से धुएं जैसी आकृति निकल कर हवा में विलीन हो जाती है। इसके बाद रागिनी की अलमारी खाली हो गई। अब कोई गुड़िया बाहर नहीं थी, लेकिन जब भी वो रात को अकेली होती, उसे कानों में वही फुसफुसाहट सुनाई देती, तुमने वादा